26 जुलाई करगिल विजय दिवस के मौके पर इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक नई हाई लिथैलिटी कमांडो फोर्स की घोषणा की, जिसका नाम है भैरव लाइट कमांडो बटालियंस। इसी क्रम में भैरव लाइट कमांडो बटालियन के रूप में एजाइल और घातक स्पेशल फोर्सेस का गठन किया गया है, जो सीमाओं पर शत्रु को चौंकाने के लिए हमेशा। ये एक ऐसी स्पेशल यूनिट है जो बॉर्डर पर दुश्मन को शॉक और सरप्राइज दोनों देगी। लेकिन सवाल उठता है, जब इंडियन आर्मी के पास पहले से ही एलीट फोर्सेस जैसे पारा एसएफ, पैराशूट रेजिमेंट और फियर्स कमांडोज जैसे घातक प्लेटून्स हैं, तो आखिर भैरव बटालियन की जरूरत क्यों पड़ी? मैं हूं शिवम शर्मा और आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे भैरव लाइट कमांडो बटालियंस की असली भूमिका, उनकी स्ट्रक्चर और यह कैसे अलग है पारा एसएफ और घातक कमांडोज से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भैरव लाइट कमांडो बटालियंस, जिन्हें आर्मी चीफ ने हाई लीथल स्पेशल फोर्सेस फॉर्मेशन बताया है, इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह बॉर्डर पर किसी भी दुश्मन को अचानक और तेज जवाब दे सकें। यह इंडियन आर्मी की नई एलीट कमांडो यूनिट है जो हर समय रैपिड बॉर्डर स्ट्राइक के लिए तैयार रहेगी। इसका नाम भगवान भैरव के नाम पर रखा गया है। इंडियन आर्मी ने आधिकारिक रूप से कहा है कि यह यूनिट हमारी मौजूदा पारा एसएफ और घातक प्लेटून्स को कॉम्प्लीमेंट करेगी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसका ऐलान 26वीं करगिल विजय दिवस परेड के दौरान द्रास में किया। इन नई कमांडो यूनिट्स का उद्देश्य है भारतीय सेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर मल्टीप्लाई करना। दो मोर्चों से बढ़ते खतरे को देखते हुए आर्मी को एक ऐसी फोर्स की जरूरत थी जो क्विकली रिटेलिएट कर सके, और भैरव यूनिट्स उसी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। ये कमांडोज हाईली एजाइल, टेक्नोलॉजी पैक्ड और मॉडर्न बॉर्डर वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भैरव लाइट कमांडो बटालियंस की शुरुआत आर्मी के मॉडर्नाइजेशन ड्राइव का हिस्सा है। वर्ष 2025 में इंडियन आर्मी ने तय किया कि युद्ध के बदलते स्वरूप को देखते हुए अपनी फॉर्मेशंस को री इन्वेंट करना आवश्यक है। इसी सुधार अभियान के तहत जुलाई 2025 में 3 बड़े कदम उठाए गए: रुद्रा ब्रिगेड्स, ऑल आर्म्स इंटीग्रेटेड ब्रिगेड्स फॉर कंबाइंड वॉरफेयर और भैरव लाइट कमांडो बटालियंस का गठन। भैरव यूनिट्स की रेजिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। आर्मी के अनुसार इन नई यूनिट्स को मौजूदा इन्फेंट्री बटालियन से ट्रेन्ड सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स लेकर तैयार किया जाएगा, यानी कोई नई भर्ती नहीं होगी। योजना है कि फेज वाइज 40 से 50 भैरव बटालियंस बनाई जाएंगी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, भैरव वर्सेस पारा एसएफ वर्सेस घातक कमांडोज। इंडियन आर्मी के पास पहले से ही कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं, लेकिन भैरव उनसे अलग है। पारा एसएफ एक पूरी बटालियन होती है जो पैराशूट रेजिमेंट के अंतर्गत आती है। इनका काम होता है डीप कोवर्ट मिशंस जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स, हॉस्टेज रेस्क्यू, लॉन्ग रेंज रिकॉन या फिर ऑपरेशंस ऑन फॉरेन सॉइल। ये हमारी टियर 1 स्पेशल फोर्सेस हैं। वहीं घातक प्लेटून्स हर इन्फेंट्री बटालियन का हिस्सा होती है जो टैक्टिकल लेवल पर काम करती है, यानी अपने सेक्टर में रेड्स, पेट्रोल्स, रिकन मिशंस आदि। अब बात करते हैं भैरव यूनिट्स की। इनका रोल होगा फास्ट टैक्टिकल स्ट्राइक्स का बॉर्डर के बिल्कुल पास। ये क्रॉस बॉर्डर रेड्स, एनिमी पोस्ट्स या टेरर कैंप्स पर हिट कर सकती हैं और बॉर्डर जोन को डोमिनेट करेंगी। संक्षेप में, पारा एसएफ काम करती है डीप इनसाइड एनिमी लाइंस, जबकि भैरव यूनिट्स करेंगी स्विफ्ट असॉल्ट्स नियर द बॉर्डर, और घातक प्लेटून्स ऑपरेट करती हैं फ्रंट लाइन टैक्टिकल लेवल पर। इसलिए कहा जा सकता है कि भैरव यूनिट्स घातक और पारा एसएफ के बीच का ब्रिज है। जिन मिशनों के लिए पारा एसएफ को भेजना जरूरी नहीं, लेकिन घातक के लिए मुश्किल होता, वहां भैरव कमांडोज काम में आएंगे। पारा एसएफ सीधे आर्मी हेडक्वार्टर के अधीन काम करती है, जबकि घातक प्लेटून्स अपनी पेरेंट बटालियन के नियंत्रण में होती हैं। लेकिन भैरव बटालियंस को फील्ड फॉर्मेशंस के अधीन रखा जाएगा जो बॉर्डर सेक्टर्स पर फोकस करेंगी। संक्षेप में कहा जाए तो भैरव लाइट कमांडो बटालियंस एक ब्रिज फोर्स है जो घातक प्लेटून्स की सीमित क्षमता और पारा एसएफ की गहराई के बीच की कमी को पूरा करेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि भैरव लाइट कमांडो बटालियंस क्या हैं और यह कैसे अलग हैं पारा एसएफ और घातक कमांडोज से। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद,